प्रकाश त्रिपाठी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केपी क्लासेस से आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष की कक्षाएं लगातार लेके आ रहा था। आज इस श्रृंखला की अंतिम क्लास होगी। मैंने आपको उतना संपूर्ण उत्तर प्रदेश पर पढ़ा दिया जितना आपकी परीक्षाओं में लेखपाल से लेकर के यूपी पीसीएस तक की परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे यूपी स्पेशल के, अगर 10 प्रश्न आते हैं तो आप 8 प्रश्न करने में सक्षम होंगे। 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आ सकते, ना आपको आएंगे और मैं भी उसमें मुश्किल में पड़ जाऊंगा। तो मैंने आपके लिए सारा मैटर इकट्ठा करके आपको दिया है। कोई भी परीक्षा आप देने जाएंगे उसके पहले आप हमारे लगभग 22-23 वीडियो हैं और हर वीडियो लगभग 20-15 मिनट का औसत मान के चलिए। लगातार अगर आप 2.5 घंटे देख लेते हैं तो 2.5 घंटे के देख के पढ़ने से आपको लगभग 3 से 4 नंबर परीक्षा में मिलेंगे। आप इसका नोट्स बना लीजिए। किसी भी परीक्षा को देने जाने से पहले आप क्या करिए, हमारे वीडियो को देखिए, फिर अपना नोट्स देखिए, जाइए और धड़ल्ले से यूपी स्पेशल एक क्वेश्चन को हल करके आइए। फिर आप क्या देखेंगे, मैंने क्या कहा, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ये यूपी पीसीएस के लिए भी पर्याप्त है। जो कि अगर आपको देखना हो कि क्या यूपी स्पेशल क्वेश्चन इससे बाहर आते हैं किसी परीक्षा में, तो आप मार्केट में मिल रही कोई भी किताब उठाइए जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन दिए हों, आप देखिए सारे के सारे क्वेश्चन आपको लेक्चर से मिल जाएंगे। तो आज हमारा अंतिम टॉपिक होगा और इसके साथ कल से मैं जीएस की नई क्लास लेके आऊँगा। मैंने कहा था कमेंट में आप लोग बताइएगा, एक बार फिर से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सी क्लास आप लोग शुरू करना चाह रहे हैं। मैं आपके लिए जीएस की कोई एक क्लास जो आप कह देंगे मैं वो लेके आऊँगा। अधिकांश चांस हिस्ट्री और पॉलिटी लेके आने के हैं, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। फिर देखते हैं आज की क्लास में, कल की क्लास में मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। आज उसकी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको आधा बताया था, आधा आज बताऊंगा। मैं चाहता तो एक साथ बना देता, लेकिन है क्या कि ये सब एकदम याद करने रटने वाले हैं मैटर एकदम। तो अगर मैं इसको आपको एक साथ बता दूंगा तो थोड़ा अजीब सा लगता है, याद नहीं होता मैटर। इस तरह आपको 2 बार में याद भी हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आएंगी। तो मैं आपको जनगणना पढ़ा रहा था। जनगणना पढ़ाने के क्रम में मैंने आपको पिछले में कुछ मैटर दिए थे, शेष मैटर आज मैं दे दूंगा। और इसके बाद देखेंगे जैसे ही हम लोग लाइव आते हैं, जैसे ही कोई परीक्षा आती है, मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की पूरे के पूरे क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊँगा। लगभग 500 प्रश्न मैं आपको स्पेशल उत्तर प्रदेश के करवाऊँगा। और ऐसा नहीं क्वेश्चन पढ़ दिया आंसर, मैं आंसर की व्याख्या करूँगा तो एक प्रश्न से आपको लगभग 4 प्रश्न तैयार होंगे और 500 प्रश्न से लगभग 2000 प्रश्न। यानी लेक्चर के साथ साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा के पूरा उत्तर प्रदेश स्पेशल आपके दिमाग में फिट करने की तैयारी में हूँ। फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग देखेंगे आज क्या खास बात है। हम लोग पढ़े थे जनगणना कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। और कुल जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी है, 19,98,12,341। ये मैंने कल भी बताया था, आज ही मैंने लिख दिया है, एक बार आप लोग समझेंगे। तो पहला जो हम लोग विवरण देखेंगे वो क्या हम देखेंगे कि इस जो जनसंख्या इतनी है हमारे उत्तर प्रदेश में, इसमें कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है यानी शहरों में रहती है और कितनी जनसंख्या गाँव में रहती है। ठीक, यानी शहरी जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो ध्यान देंगे हमारे उत्तर प्रदेश में जो नगरीय यानी शहरी जनसंख्या है वो 77.73% है। कितनी है, 77.73%। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 22.27% है। कितनी है, 22.27% है। ध्यान देंगे नगरीय जनसंख्या हमारे यहाँ जो है वो 22.27 है और ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ जो है वो 77.73% है। यानी यहाँ से आप क्या पा रहे हैं, यहाँ से आप ये पा रहे हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में ज़्यादा संख्या किसकी है, ग्रामीण की। और वैसे आप लोग देखते भी होंगे हमारे यहाँ शहर कम है, गांव ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ ग्रामीण जनसंख्या 77.73% है। यानी अगर 100 लोग हैं हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में तो 77 लोग गाँव में रहते हैं और 23 लोग शहरों में रहते हैं। फिर क्या देखेंगे, इस आंकड़े को हम जिले में बांटेंगे। प्रश्न जो है वो जिलेवार पूछा जाता है, तो जिलेवार हम लोग अध्ययन करेंगे। देखेंगे जिले, अब जितने भी जिले हैं उत्तर प्रदेश में उसकी जनसंख्या में देखेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक इलाहाबाद में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, इलाहाबाद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, इलाहाबाद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। और सबसे मिनिमम यानी कम ग्रामीण जनसंख्या गौतम बुद्ध नगर में पाई जाती है। ध्यान देंगे आप, गौतम बुद्ध नगर पूर्णतः औद्योगिक इलाका है। कैसा, औद्योगिक, और दिल्ली से सटा हुआ है, तो एकदम पूरी तरीके से शहरी इलाका है। तो शहर है तो हर बात है, ग्रामीण लोग कम रहेंगे। तो ध्यान देंगे ग्रामीण लोग सर्वाधिक इलाहाबाद में, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में। फिर शहर भी परिप्रेक्ष्य में आएंगे तो शहरी लोग या नगरीय लोग सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और सबसे कम श्रावस्ती में रहते हैं। कहाँ पे, श्रावस्ती में। ध्यान देंगे
ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में, इसका मतलब शहरी जनसंख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। सब शहरी जनसंख्या कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। फिर क्या ध्यान देंगे? दूसरा, जनसंख्या वृद्धि दर। तो पहला आप ये जानेंगे जनसंख्या वृद्धि दर कैसे निकाली जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि दर हम हर 10 वर्ष पे निकालते हैं, इसको बोलते हैं दशकीय। क्या बोलते हैं? दशकीय। दशकीय मतलब क्या हुआ कि 10 वर्ष में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हमारे यहाँ हो रही है। इस क्रम में देखेंगे 2001 से लेकर के 2011 के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो 20.23% क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। तो प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो आपको उत्तर होगा 20.23%। अब हम देखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में हुई। तो आप देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। नंबर 2 पे गाजियाबाद में। ध्यान देंगे ये दोनों हमारे दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, फिर भी यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर लगातार ज़्यादा हो रही है। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि गाँव से लोग पलायन करके वहाँ जाके रह भी रहे हैं, वहाँ के आवास बनवा रहे हैं, वहाँ के राशन कार्ड में उनका नाम आ रहा, तो जनसंख्या थोड़ी इस मात्रा में बढ़ भी रही है। तो ध्यान देंगे ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे पढ़े लिखे शहरों में भी जनसंख्या वृद्धि क्या है? तेजी से बढ़ रही है। फिर क्या देंगे? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? पहला कानपुर में हुई, दूसरा हमीरपुर में हुई। कानपुर में कितनी हुई? 9.9% जनसंख्या बढ़ी। हमीरपुर में 11.1% जनसंख्या क्या हुई? बढ़ गई। गौतम बुद्ध नगर में 49.1% बढ़ी और गाजियाबाद में 41.3% जनसंख्या बढ़ गई। ये सब आंकड़े लगातार, यही फैक्चुअल आंकड़े परीक्षा में यही सीधे पूछे जाते हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाता। फिर साक्षरता दर। साक्षरता मतलब क्या होता है? जो इंसान पढ़ना लिखना जानता हो, कितने साक्षर कितने निरक्षर। तो ध्यान देंगे साक्षरता दर हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी है? 67.72%। ये कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। ध्यान देंगे यूपी में साक्षरता दर 67.72% है, यानी अगर 100 लोग हैं उत्तर प्रदेश में तो उसमें से 67 लोग क्या है हमारे यहाँ? पढ़े लिखे हैं। 37 लोग क्या है हमारे यहाँ? पढ़े लिखे नहीं है, जो कि ना पढ़ना जानते हैं ना लिखना जानते हैं। साक्षरता में PhD और DPhil डिलीट नहीं आता। ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना जानते होंगे वो साक्षर रहते हैं। फिर देखेंगे पुरुष और महिला में बांटेंगे तो पुरुष हमारे यहाँ 77.3% साक्षर हैं, महिलाएं हमारे यहाँ 52.2% साक्षर हैं। ध्यान देंगे महिलाओं की साक्षरता हमारे यहाँ कम है, इसीलिए सरकार बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाती है। कन्या विद्याधन, साइकिल देना, ये देना वो देना, जिससे क्या हो? ऐसी योजना चलाने से और लोग लड़कियों को शिक्षा देने के लिए आगे आएंगे। अभी योगी जी की एक योजना है जिसमें इंटर तक सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को फ्री शिक्षा दी जा रही है। ऐसी योजना क्यों चलाई जा रही है? ताकि लड़कियों को पढ़ाने में क्या गार्जियन इच्छुक हो। तो ध्यान दें हम लोगों को क्या मेहनत करना है कि महिलाओं की शिक्षा दर क्या हो? बढ़े, और पुरुषों की भी बढ़े, लेकिन महिलाओं की स्थिति ज़्यादा गंभीर है, इनको हमको ज़्यादा आगे लेके आना है। फिर क्या देंगे? साक्षरता का जिलेवार विवरण क्या है? ध्यान देंगे साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। अभी मैंने आपको बताया था दिल्ली से सटा हुआ है और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे साक्षरता ज़्यादा है। फिर कानपुर। कानपुर मतलब कानपुर तो है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, तो यहाँ कानपुर नगर की बात हो रही है। किसकी? कानपुर नगर की। तो गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता 80% के आसपास है, कानपुर नगर में 79% के आसपास है। सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में। बहुत ही पिछड़ा जिला है श्रावस्ती और बहराइच, दोनों जगह क्या है? बहुत ही कम साक्षर लोग पाए जाते हैं, 46 और 49% के आसपास लोग पाए जाते हैं। फिर क्या देखेंगे? SC ST के आंकड़े हम देखेंगे हमारे यहाँ क्या है। अनुसूचित जातियाँ हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में कितनी है? 20.6%। कितनी है? 20.6%। यानी अगर हमारे उत्तर प्रदेश में 100 लोग हैं तो 100 में से 20.6 लोग क्या है? अनुसूचित जाति के हैं, SC हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं। फिर क्या देखेंगे? सर्वाधिक SC जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सीतापुर में और इलाहाबाद में। सर्वाधिक SC जातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? सीतापुर और इलाहाबाद में। सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? बागपत और श्रावस्ती में। कहाँ पे? बागपत और श्रावस्ती में। फिर क्या देखेंगे? यही आंकड़ा ST पे आएंगे। अनुसूचित जनजातियाँ हमारे यहाँ 0.57% है। ध्यान देंगे हमारे यहाँ अनुसूचित जनजातियाँ बहुत कम हैं। मेरा प्रश्न है आप लोगों से, कमेंट में आप लोग बताएंगे कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, पूरे भारत के लिहाज से सर्वाधिक ST जो है वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर देखेंगे हमारे यहाँ 0.57% क्या है? ST जनजातियाँ हैं। सर्वाधिक ST कहाँ है? सोनभद्र में है। नंबर 2 पे कहाँ पे है? बलिया में। समझौता दिख रहा होगा आपको, बलिया में है। फिर
सबसे ज़्यादा कहाँ है? सोनभद्र और बलिया, और सबसे कम कहाँ है? बागपत और कन्नौज। क्या है? कन्नौज। कन्नौज आपको पता होगा इत्र के लिए फेमस है। किसके लिए? इत्र यानी सेंट के लिए, जिसको हम आप मानते हैं। कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। फिर सर्वाधिक कहाँ? सोनभद्र। मैंने आपको पूरा SC ST का एक चैप्टर पढ़ाया है। चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारी जनजातियाँ थारू वगैरह बताई थी कि सोनभद्र में क्या कैसे पाई जाती हैं, वो उसको आप लोग देखे होंगे तो आप ज़रा समझ पा रहे होंगे कि सोनभद्र में सर्वाधिक कौन सी अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। ध्यान देंगे, आंकड़े परीक्षा में सिर्फ एक जनपद की पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? गौतम बुद्ध नगर में। मैंने 2 इसलिए आपको बताया है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। कभी कभार क्या होता है, 4 ऑप्शन देगा वो। कैसे देगा ऑप्शन? कि अनुसूचित जातियाँ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? इलाहाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली और हमीरपुर। फिर अब दे देगा, क्योंकि सीतापुर का नाम ही नहीं दिया तो वो उन चारों में से पूछ रहा है, तो आपको लगभग 2 नाम, शुरू के 2 नाम पता होने चाहिए, तभी आप ज़्यादा अच्छे सटीक से क्या कहते हैं परीक्षा में क्वेश्चन को हिट कर पाएंगे। ध्यान देंगे, इन क्वेश्चन को याद करना है आपको, और ये कैसे याद होगा? 1 बार 2 बार पढ़ने से याद होगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से याद होगा। अगर आप लगा 100 क्वेश्चन हल कर लिए यूपी स्पेशल के, लगभग पूरा यूपी स्पेशल आपको क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो आप देखिए, मैं एक बार आपको रिकैप करवा दूंगा। कुल जनसंख्या हमारे यहाँ 19,19,98,12,341 है, और ग्रामीण जनसंख्या हमारे यहाँ 77.73% है। नगरीय जनसंख्या 22.27% है। ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक इलाहाबाद में है, सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है। शहरी जनसंख्या सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर में है, सबसे कम श्रावस्ती में है। अनुसूचित जनजातियाँ ST हमारे यहाँ 0.57% है कुल जनसंख्या का, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र और बलिया में है, सबसे कम बागपत और कन्नौज में है। फिर क्या देखेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर 10 की जो है वो हमारे यहाँ 20.23% रही, यानी 2001 से 2011 के मध्य हमारी जनसंख्या 20.21% क्या हो गई? बढ़ गई। फिर क्या देखेंगे? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में हुई, सबसे कम कानपुर और हमीरपुर में हुई। अनुसूचित जातियाँ हमारे यहाँ 20.6% हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जातियाँ सीतापुर और इलाहाबाद में है, सबसे कम बागपत और श्रावस्ती में है। साक्षरता दर पे आएंगे तो क्या देखेंगे? साक्षरता दर यूपी में 67.72% है, पुरुष साक्षरता 77.3% है, महिला साक्षरता 52.7% है। जिलेवार साक्षरता हम देखेंगे, सर्वाधिक जो साक्षर जिला है वो गौतम बुद्ध नगर और कानपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला, तो सर्वाधिक कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती और बहराइच। अब इसमें जब 2 प्रश्न और बनते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखेंगे आप लोग हमारे साथ में। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, यहाँ देखें सिर्फ पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको इसको बता दे रहा हूँ। इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे यहाँ सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है और सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है। तो देखेंगे, पुरुष साक्षरता जो मैक्सिमम है, ये सर्वाधिक है, वो है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। और महिला साक्षरता जो मैक्सिमम है वो कहाँ है? वो है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है? वो है श्रावस्ती में। कहाँ है? श्रावस्ती में। सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? तो वो है श्रावस्ती में। ध्यान देंगे, मैं आपको इसको एक बार फिर से बताता हूँ। पुरुष साक्षरता के आंकड़े देखेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में है। महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है? कानपुर में है। सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती जनपद में है। मैंने अपनी यूपी स्पेशल की कक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे हैं उसमें से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर जो हैं अभिषेक मिश्रा जी और अंकित गोस्वामी जी ने दिया है। इन बच्चों की मेहनत बता रही है कि ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन का समुचित उपयोग कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन पाएंगे। ऐसे आप सभी लोग वीडियो को देखिए, वीडियो से नोट्स बनाइए, मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आऊँगा, उसको हल करिएगा। आप निकट भविष्य में होने वाली सभी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ये मेरा दावा है आपके साथ में। तो आगामी दिनों में मैं आपके लिए जीएस की एक नई क्लास लेके आऊँगा। कमेंट करके आप बता दीजिए कौन सी क्लास आपको चाहिए, मैं वो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, स्वस्थ रहिए।